सो वेरी वेरी ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? क्या आप अपनी तैयारी को कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे होगे। क्या आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत आपको है? बिल्कुल है डियर। तो फिर ऐसे समय में मैं कैसे इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? मैं फटाफट आपके लिए लेके आ गया हूँ डियर इकोनॉमिक्स क्लासेस के स्पेशल सेशन। इस सेशन में अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हो, बीपीएससी की तैयारी में लगे हो, जेपीएससी की तैयारी में लगे हो, तो बिल्कुल ही मैं आपके लिए फ़ायदेमंद होऊंगा डियर। हमारा पीटी और मेन ये दोनों का सेशन चलेगा, कंबाइंड सेशन चलेगा डियर। अगर आप यूपीएससी में लगे हो, आपको पता है कि झारखंड के 350 पद आने वाले हैं डियर, या फिर आरबीआई ग्रेड बी या एसबीआई की वैकेंसीज आने वाले हैं, और इसमें आपको इकोनॉमिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा डियर। तो आप इकोनॉमिक्स से बिल्कुल ही अछूते ना रहें। आप कांटेक्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑफिसर्स पॉइंट ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, काइंडली इसको आप सब्सक्राइब करें। समय समय पर मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा डियर। और जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स करना चाहते हैं डियर, वेरी सुन हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे। और इस पेड कोर्स में मैं आपको इकोनॉमिक्स और पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस आपको लूँगा डियर। वेरी सुन इसको मैं शुरू करने वाला हूँ डियर। आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, पीसीएस बने, चाहे यूपीएससी के थ्रू जाएं या बीपीएससी या जेपीएससी या आरबीआई ग्रेड बी और आईएएस डियर, आप ज़रूर जाएं। बस आपको करना होगा ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब करना होगा डियर, राइट। अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन आईएएस अकेडमी, आईवीएस प्राइवेट लिमिटेड इवन, और यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरबीआई और एसबीआई, इन तमाम एग्जामिनेशनों के लिए हमारा इकोनॉमिक्स क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद होगा डियर। आइए आज की जो विषय है, आज जो जिन बातों पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि बीइंग ए झारखंड पीपल, मैं भी झारखंड का रहने वाला हूँ, तो हमारा पहला दायित्व बनता है कि झारखंड की जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सिलेबस को मैं डील करूं। और मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, चूंकि इकोनॉमिक्स सिलेबस पढ़ाऊंगा डियर, तो मैं डील क्या करूंगा, इकोनॉमिक्स सिलेबस ही डील करूंगा। आपको पता होना चाहिए ये पेपर 5 में आते हैं डियर, और ये आपको 200 मार्क्स देते हैं, राइट। अगर दूसरी बात करोगे तो मैं आपको डील करूंगा पेपर 6, और इसमें क्या है डियर, तो आपको भी आते हैं 200 मार्क्स। अगर इन दोनों पेपर को आप ओके कर लोगे तो 400 होते हैं डियर, लेकिन 400 तो किसी का नहीं आएगा, बट मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मोर देन 350 ज़रूर आएगा डियर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा पेन करोगे, मैक्सिमम गेन प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे लूप होल होता है सारे स्टूडेंट्स का डियर। दे आर वेरी मच इन अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री पॉलिटी एंड ऑल, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा फोकस करने में कम बनते हैं, ये ट्रेडिशन बना हुआ है। तो इसके जैसे, और ये जानती है एग्जामिनेशन कि इस ट्रेडिशन से अगर जाओगे तो आपको मैक्सिमम एग्जामिनेशन मिलेगा। देखो, आप अगर इसको करते हो, साइंस टेक्नोलॉजी को करते हो, ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करते हो, तो आपको जो एरिया है, एरिया मीन्स जो आपका प्रीलिम्स है और या फिर मेंस है, इस सभी में ये फोकस कर पाएगा डियर। तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आज का डिमांडेड है। करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, डिमांडेड है। एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहिए, डिमांडेड डियर। मैं सबसे पहले इसको उजागर किया था पिछले जेपीएससी के सेशन में वीडियो, राइट। आइए, तो आप लोग जो लोग नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ने का काम करें। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन भी चल रहा है डियर, आप उससे फ़ायदा उठाने का काम करें। मैं पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। बस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, या फिर मेरे को मेल करें, या फिर उस दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रही है ना, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मन में कोई सवाल आए कि सर बैचेस कब स्टार्ट हो रही है, वेरी शुन मैं नए साल से ये बैच को स्टार्ट करूँगा डियर। आप सिलेबस की मैं बात करूँ तो मैं मेंस को ही लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर आपका मेंस क्लियर है ना, तो पीटी कंफर्म हो जाए, और पीटी के बाद आपके पास समय नहीं होता है डियर कि आप मेंस का प्रिपरेशन करो। तो कम से कम वो सब्जेक्ट जो आपको दिक्कत दे सकता है, उसकी तैयारी पहले से कर लो डियर। और काफ़ी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी सस्ती, मैं पर एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो मैं डियर 3000 आपको पर कैंडिडेट में लूँगा। और अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो 5000। तो 5000 के पैकेज में डियर आपका पूरा नोट्स के साथ ये अवेलेबल हो जाएगा डियर। मैं वेरी सुन ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि आपको कुरियर के थ्रू आपको नोट्स मिल जाए डियर, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स या बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की क्या खासियत है, इनको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप वास्तव में राष्ट्र की आय क्या है, और ये राष्ट्रीय आय को हम कैसे निकालते हैं। हमारा जीडीपी क्या है, आपके पिछले बार के एग्जामिनेशनों में लिखने आया था कि जीडीपी पर नोट्स लिखें, जीएनपी पे आ सकता है डियर, एनडीपी पे आ सकता है। इन सबों को कई फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट कॉस्ट पे, ओके, इसको मैं निकालने का प्रयास करूंगा डियर। और मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका इन्फ्लेशन, ये महंगाई जो है इकोनॉमिक्स की रीड होती है, क्योंकि ये मार्केट का विषय होता है, और मार्केट में इनकी जो कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीमेंट्री गैप जो है, इसको कैसे हम डील करेंगे, इसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में डियर, राइट।
फिर हम देखेंगे डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन, आपका यह कह सकते हो रूट है। विदाउट इसके रूट सर आप कैप पे नहीं जा सकते हो। ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर है। तो रूट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ये बड़ा कंसर्न होता है डियर। सो इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, आपको इंडिया के अंदर कृषि की क्या ग्रोथ है इसको हम देखेंगे। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, साथ में साथ ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशंस एंड रेनबो रिवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। साथ ही देख पाएंगे मेजरमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो हमारी बैकबोन है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय लगाए हैं। मान लो कई बार गवर्नमेंट सब्सिडियाँ देती हैं, जैसे अभी आपके पास ई प्रणाम या पीएम प्रणाम स्कीम आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है डियर। इसमें जो गवर्नमेंट की जो खाद सब्सिडियाँ हैं जो बढ़ रही है उनको कम करने की बात की जा रही है। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो, कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हो तो इंडस्ट्री भी चाहिए आपके लिए, ताकि दोनों का कोलैबोरेशन करके एक बेसिक रूट ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। आप देख सकते हो पब्लिक फाइनेंस, ये पॉलिसी इनिशिएटिव है एंड चेंज पब्लिक फाइनेंस है। द स्कोप और पब्लिक फाइनेंस भारत में काफ़ी ज़्यादा है डियर, क्योंकि हमारे साथ पब्लिक का डीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है डियर। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं और फिर उस पर एक्सपेंडिचर्स करते हैं। तो इस एक्सपेंडिचर का कोलैबोरेशन कैसे हो, जैसे अभी सरकार ने क्या करा, नीति आयोग बनाया। तो नीति आयोग बेसिकली क्या है, ये पब्लिक फाइनेंस को ही देखेगा ना, कि हमारे पब्लिक के पास पैसा कैसे जा रहे हैं, पब्लिक का पैसा का यूज़ कैसे हो रहा है, जिसके कारण कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमाइजेशन आउटपुट को गेन किया जा सके, राइट। ये आपकी क्या है, फिस्कल पॉलिसीज़ है जो सरकार बनाती है। कई बार सवाल आते हैं कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो ये सवाल आएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। फिर कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई मॉनिटरिंग पॉलिसी किसने तैयार किया, तो ये आएगा कि भाई मॉनिटरिंग पॉलिसी को आरबीआई ने तैयार किया। तो इस तरह के सवाल आते हैं। और बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इवन जीएसटी को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। ये जीएसटी भी हमारा पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। अगर हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक फाइनेंस कंट्रोल में है डियर, तो हम प्राप्त कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन से इकोनॉमिक्स इश्यूज़ हैं, क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आप तैयार कर सकते हैं, ये ज़रूरी होगा। क्योंकि तभी जब सेंट्रल और स्टेट रिलेशन पे हम काम करेंगे, जैसे आर्टिकल 280 से हमारा काम करता है फाइनेंस कमीशन, तो क्या फाइनेंस कमीशन और इसके बीच में क्या रिलेशंस है। जैसे कि कई बार सरकार ने 73rd अमेंडमेंट करा, 74 अमेंडमेंट करा, जिसमें लोकल लेवल पे हम इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। ओके, इन पर भी फोकस डालेंगे डियर। फिर देखेंगे हम लोग मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं उसकी वास्तविक मीनिंग क्या है, इसका फिर मेजरमेंट क्या है, फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जैसे एसडीआई आपको बताता है कि आपकी क्या विकास हो रही है, जीडीआई बताता है कि क्या विकास हो रहा है। इंडिया का एसडीआई प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट है डियर। फिर हमारे यहाँ जो भारत से विदेशों से पैसा आते हैं, जैसे मान लो सिंगापुर ज़्यादा मैक्सिमम पुट कर रहा, तो इनका क्या रोल्स होता है, टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में क्या रोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल है, कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे क्या रोल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, डेवलपमेंट स्टेटस की बात करेंगे, या फिर एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ स्कीम जो लॉन्च किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये किस तरह से आपके इंडिकेटर को बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पैसा लगा रहा हूँ एसटी, एसटी के डेवलपमेंट पे और ये डेवलपमेंट नहीं कर रहा और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वैश्विक स्तर पर हम कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे डियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट इसको मेजर करे, और ये कई इसके मेजर के तरीके हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिर देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशूज़ आता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों का एक तरह का रिलेशन से डियर। भारत के अंदर क्या है, पॉवर्टी स्ट्रक्चरल पॉवर्टीज़ है, संरचनात्मक गरीबी है, और इसको कैसे हम दूर करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसियाँ हैं, कई गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम को लॉन्च किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील्स हो गया, दिस और कई तरह के प्रोग्राम आते हैं डियर। पॉलिटिकल इशूज़ को छोड़कर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा, इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। जैसे 1991 में एक कॉन्सेप्ट लाई गई थी एलपीजी मॉडल, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हम कैसे कर पाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हम कैसे कर पाएंगे, नबार्ड आरआरबी ग्लोबलाइजेशन को कैसे इन्हांस करता है, इन सारी बातों को हम देखेंगे। और साथ भारत में FDI कैसे आता है, इन पर भी फोकस करेंगे डियर। अब नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि रूट है, आपको भी पता है डियर। तो इस पर एक स्पेशल से फोकस करनी होगी कि इनकी ग्रोथ क्या है, इनको
ग्रोथ में इश्यूज़ क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इसका क्या रोल है, मेजर चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस में क्या है, इस सारी बातों को हम यहाँ देखने का काम करेंगे। बात करते हैं कि अगर आप किसी राज्य की बात करते हो, किसी राज्य में पदाधिकारी बनना चाहते हो, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हो, ये तो डैम श्योर है डियर कि यहाँ की फीचर्स आपको समझनी होगी, यहाँ की इशू समझनी होगी। और मेजर इशू क्या होता है इकोनॉमी, अगर किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की इकोनॉमिक स्टेटस को मजबूत कर दो ना, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी डियर, एवरीथिंग इज विल बी शॉर्ट आउट। तो इस झारखंड की इकोनॉमी पे स्पेशल फोकस होगा। आपको पता है डियर, झारखंड की इकोनॉमी का लैंड एंड फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। धरती के अंदर कोयले हैं और फॉरेस्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। इसको कैसे हम यूटिलाइज करें ताकि हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके डियर, राइट। और मैं कहूँगा कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो। इसके लिए आप 7004043326 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या दिए गए मेल पर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं जैन से हमारी ये क्लासेस शुरू हो जाएगी डियर, जैन मंथ से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। फटाफट लिमिटेड लोगों को ही मैं पढ़ाता हूँ और उनका सिलेक्शन भी कराता हूँ। जैसे कि डियर 2018 में हमारे 2 कैंडिडेट को मैंने पढ़ाया था, दोनों का दोनों दरोगा बन गया। बीच में मैं पीएचडी प्रोग्राम में बिजी था, सो डैट आई एम नॉट गोइंग टू बी लेसन नहीं ले रहा था डियर, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो आप आ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, ऑफिसर पॉइंट यूट्यूब हमारा है। पहले ये एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से चलता था डियर, बट मैंने इसको चेंज आउट कर दिया है। ओके, मैं इसको लीगलाइज कर रहा हूँ। फाइन, तो थैंक यू ऑफिसर पॉइंट को सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को कोलैबोरेट करोगे, आप फ़ायदा इससे लोगे। और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को पुट करना दिया, ताकि आपको लेशंस हमारा कंटिन्यू मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ एंड बी विथ अस फॉर योर बेटर फ्यूचर्स। थैंक यू।